हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो चंद्रयान-3 जो हमने अभी जस्ट लॉन्च किया है हमारे देश द्वारा, उसके बारे में आपने सुना ही होगा, जो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। और उसने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। तो चंद्रमा में कक्षा में प्रवेश करते ही उसने हमारे पास 7 अगस्त को एक फ़ोटो भेजी, जो बहुत ही खूबसूरत है। चाँद की फ़ोटो में हमें बहुत सारे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है कि इतने गड्ढे क्यों हैं, आखिर ऐसा क्यों है। आज इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और नेक्स्ट जो है चंद्रयान-3 और लूना 25 क्या आपस में टकरा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और आगे हम जानेंगे जो इतने सारे अंतरिक्ष रिसर्च किए जा रहे हैं, तो क्या इससे पृथ्वी संकट में है। तो चलिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, चंद्रमा पर इतने गड्ढे क्यों हैं। तो आखिर चंद्रमा पर इतने गड्ढे क्यों हैं। तो ये जो गड्ढे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो हैं वो पृथ्वी पर भी थे, पहले पृथ्वी पर भी थे। ये किस कारण से होते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं वो सीधे तौर पर यहाँ जो पृथ्वी है या चंद्रमा है या किसी भी ग्रह से आकर टकराते हैं, तो उन पर जो है बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं, एक प्रकार से बड़े पत्थर होते हैं, जो आकर अगर इनसे टकराएंगे, पूरे तेज़ गति से आकर टकराएंगे, तो ये बहुत बड़े गड्ढे जो है बना देते हैं। हालांकि पृथ्वी पर भी ऐसे गड्ढे थे, परंतु हमारे यहाँ क्या है, हवा चलती है। क्या होता है, हवा चलती है, पानी बरसता है, मिट्टी का कटाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे हवा चल रही है और बारिश हो रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये गड्ढे भर जाते हैं, जिससे हमें पृथ्वी पर पता नहीं चलता। परंतु यहाँ क्या है, चंद्रमा पर कोई भी हवा नहीं चल रही है, ना ही यहाँ पर पानी है और ना ही कोई भी मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिसके कारण ये गड्ढे जो हैं जैसे हैं वैसे रहते हैं। इसलिए जो हमें यहाँ बहुत बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनकी जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। 14 लाख के करीब जो संख्या है वो आंकी गई है कि चंद्रमा पर इतने सारे गड्ढे हैं, 14 लाख के करीब। हालांकि 9,000 की जो है पहचान हो चुकी है। तो हमने जाना कि पृथ्वी पर जो चंद्रमा पर गड्ढे इतने सारे क्यों हैं। सिर्फ यही एक इसका कारण नहीं है कि चंद्रमा पर गड्ढे जो हैं सिर्फ उल्का पिंडों के टकराने से हैं। जो यहाँ पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण ये गड्ढे बन जाते हैं। तो हमने जो हमारा प्रश्न था कि चंद्रमा पर इतने सारे गड्ढे क्यों हैं, इसके बारे में जाना। आगे है, चंद्रयान-3 और लूना 25 क्या आपस में टकरा सकते हैं। चंद्रयान-3 और लूना 25 क्या आपस में टकरा सकते हैं। ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमारा चंद्रयान-3 है और यहाँ लूना 25, ये इसकी तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये इन दोनों की जो लैंडिंग है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। हालांकि अभी तक हुई नहीं है। जो हमने चंद्रयान-3 है वो 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया था और रशिया द्वारा जो 11 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। हालांकि हमारी 28 दिन बाद जाएगा, लेकिन संभावना है कि शायद ये हमारे चंद्रयान-3 से पहले वहाँ पहुँच सकता है। सिर्फ 5 दिन का ये सफ़र तय करके, जहाँ पर हमारा चंद्रयान अभी 7 अगस्त को पहुँचा है, ये 5 दिन के सफ़र में ही चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और 5 से 7 दिन का समय उसकी कक्षा के चारों ओर घूमने में लेगा और उसके पश्चात इसकी जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। इसने पहले से ही अपने 3 स्थानों को निश्चित कर रखा है, उन तीनों में से एक पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हालांकि चंद्रमा की जो पृथ्वी है या चंद्रमा की जो धरती है वो बहुत बड़ी है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ये आपस में टकराएंगे। सिर्फ ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपस में टकरा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो इसकी एजेंसी है रशिया की, रोसकोसमोस जिसे बोला जाता है, जैसे हमारा इसरो है, वैसे ही जो रशिया की है वो है रोसकॉसमोस। उसके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि ये आपस में, ये चंद्रमा की जो पृथ्वी है या धरती है वो बहुत बड़ी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में टकराने की इनकी कोई संभावना है। तो ये वहाँ जाकर अपना जो है कार्य करेंगे और रिसर्च करेंगे। जो हमारा चंद्रयान-3 है वो लगभग 1752 किलो का है और ये लगभग 800 किलोग्राम का है। ये चंद्रयान जो 3 है वो वहाँ 14 दिन तक रहेगा और अपने प्रयोग करेगा। और जो रशिया ने लूना 25 भेजा है वो वहाँ 1 साल तक रुकेगा और अपने जो है प्रयोग करेगा, वहाँ की मिट्टी के नमूने एकत्रित करेगा और पानी की संभावनाओं कि वहाँ पर कैसे पानी की संभावनाएं हैं या नहीं हैं उसका पता लगाएगा।
तो इसकी ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि आपस में किसी भी तरह से टकरा सकते हैं। हालांकि जो मतलब रशिया का ये जो मिशन है वो 2 साल पहले ही लॉन्च होने वाला था, अक्टूबर 2021 में, पर उसके बाद जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़ने के कारण इसको डिले कर दिया गया, ये ठंडे बस्ते में चला गया। उस समय इस मिशन में जो इसका जॉइंट मिशन था, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और रोसकॉस्मोस जो मतलब रशियन स्पेस एजेंसी है, उन दोनों का जॉइंट मिशन था। परंतु जो यूक्रेन पर हमला या युद्ध करने के पश्चात जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो इस मिशन से हट गई, और अब जो जाके 2 साल बाद जो रशिया इसको लॉन्च करने जा रहा है 11 अगस्त को। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अंतरिक्ष रिसर्च जो इतना किया जा रहा है, क्या पृथ्वी संकट में है? ये भी बहुत ही मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक के बाद एक हम रिसर्च कर रहे हैं। पहले इंडिया ने, और उसके जस्ट 28 दिन बाद ही जो है रशिया जो है चांद पर अपना मिशन भेज रहा है। तो क्या पृथ्वी संकट में इसलिए रिसर्च किए जा रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा ये मतलब इसका पूरी तरीके से इसको सरासर नकार दिया गया है कि पृथ्वी किसी भी तरह के संकट में है, इसलिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च किस लिए किए जाते हैं? रिसर्च तो बहुत मतलब साल पहले से ही किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा पर पहली बार अभी जो रशिया ने मिशन लॉन्च किया, इससे पहले भी वो मतलब 5 दशक पहले, लगभग 50 साल पहले अपने लूना 24 को भेज चुका है। हमने भी चंद्रयान 1 को भेजा था। चाइना ने भी अपना मिशन लॉन्च किया है, और अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही जो साउथ कोरिया है उसने पहली बार अपना चंद्रमा पर मिशन भेजा है, डे नूरी के नाम से। डे नूरी जिसे बोला जाता है, डे नूरी मिशन, ये किसने भेजा है? साउथ कोरिया ने। तो जो ऐसा बोला जा रहा है कि पृथ्वी संकट में इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम रिसर्च किस लिए करते हैं? हालांकि संभावनाएं हम उसमें तलाशते हैं कि क्या मानव जीवन वहाँ पर भी संभव है, इसलिए जो है रिसर्च किए जाते हैं। मंगल ग्रह पर भी हम मिशन कर रहे हैं, ऐसे ही हम चंद्रमा पर भी मिशन जो है रिसर्च कर रहे हैं। वहाँ पर पानी की संभावनाएं तलाश रहे हैं कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो आज हमने पढ़ा इसके पूरे के बारे में कि चंद्रमा पर आखिर इतने गड्ढे क्यों हैं, चंद्रयान 3 और लूना 25 क्या आपस में टकरा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। और आगे क्या पृथ्वी संकट में है? ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ये सिर्फ जो है भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कुछ, जिनका हमने मतलब खंडन किया। तो आज की आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।